ये देखिए जी, ये ब्राउन बिल्कुल हो गया। अब इसके अंदर मैं ये मसाला डाल देती हूँ। गरम मसाला वगैरह मैंने 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची और 2 लौंग, बाकी गरम मसाला और काली मिर्चें ऐड कर दी इसके अंदर। अच्छा, माजरत के साथ मैंने इसके अंदर ना अदरक का 1 टेबलस्पून पिसा हुआ शामिल किया है और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का किया और टमाटर किया है, क्योंकि मेरे से ना इसकी वीडियो ऑफ हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे हस्बैंड की रिकमेंड थी कि भाई मैंने इसमें अचार डालना है, ये स्पेशल पुलाव है, इसमें आप लोग तो शायद कि ना डालते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे डालना पड़ेगा, मैं डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से यखनी वाला गोश्त मेरा बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसमें से जो वेस्ट चीज़ है वो सिर्फ है लहसुन की पोथी। इस तरह मैंने लहसुन की पोथी को निकालना, ठीक है। बाकी ये सब माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया ये खाने वाला। इसमें से हमने कुछ भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जो सूखा धनिया लिया वो भी पिसा वाली है, और सौंफ तो वैसे भी अच्छा लगता है, दांतों के नीचे आए ना, उसका एक टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें, इधर मसाला भी मेरा हो गया। ज़बरदस्त सा मसाला भी बन के तैयार हो गया। अब मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड करना है, यहाँ से मैं निकालती जाऊँगी और इधर शामिल करती जाऊँगी, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है ऑयल के अंदर। मसाले के अंदर मैं ये सारा निकाल देती हूँ इसके अंदर, फिर बाद में दिखाती हूँ आपको ना। ये नहीं, माशाल्लाह से मैंने सारा गोश्त निकाल दिया है प्रेशर से, और ये पतीले में मैंने ऐड कर दिया। ये देखें, ये बिल्कुल यखनी सी रह गई है। अब इसको मैं बाद में आपको बताऊँगी कि क्या करना है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। गोश्त माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्मेल दे रहा है, खुशबू दे रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें से ऑयल जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, ये जूसी सा गोश्त मेरा तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसमें सिंपल चावल ऐड कर देने जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड करती हूँ। असल में मसला ये है कि मैंने एक हाथ से वीडियो बनानी होती है और एक दूसरे हाथ से मैंने आपको चीज़ें बनाकर दिखानी होती हैं। इस वजह से मैं बार बार वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ और चीज़ ऐड कर देती हूँ। अब इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए, ठीक है, चावल ऐड कर दिए हैं। तो आपका भी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ तो मैं इसको अब स्टॉप कर देती हूँ जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा, तो यहाँ पे फाइनली ये लुक आ गई है पुलाव की। अब इसमें मैंने ऐड करना है 2 के करीब टेबलस्पून सिरका, फाइन स्पेशल, ये विनीगर है वेजिटेबल का। ठीक है, तो ये मैंने ऐड करना है, इसमें डाल दिया। ये भी सुन्नत नबवी है, सिरका इस्तेमाल करना चाहिए, सिरके को घर में रखना चाहिए। ठीक है, अब 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। 15 मिनट का दम लगाऊंगी इंशाल्लाह। फिर फाइनली लुक जो होगी वो आपके सामने मैं डिस्प्ले कर दूँगी। चलिए जी, मैंने इसको चढ़ा दिया दम के ऊपर। 15 मिनट के मैंने इसको दम पे रख दिया। 15 मिनट के बाद आपसे फिर मिलते हैं। चलें जी, ये देखिए फाइनल लुक हमारे पुलाव बन के तैयार हो गया। बड़ा मज़े का ज़बरदस्त यमी सा इसका टेस्ट है और ये बहुत जूसी सा है। मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखिए, ये मैंने प्लेट में भी निकाल दिया। एक एक दाना फुल जूसी बना हुआ है, मज़े का बना हुआ है। चलें, आप भी खाएं, एंजॉय करें, हम भी खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा बना है, मज़े का है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।